नमस्कार साथियों, जय हिंद यूट्यूब क्लासे में आपका स्वागत है। जैसा कि कल हमने राजस्थान का परिचय देख लिया था। राजस्थान के परिचय में जो हमारे विषय थे, जिसमें आपको बता दूं, जिसमें हमने देख लिया था अवस्थिति एवं विस्तार के बारे में। कल ग्लोब पर स्थिति, महाद्वीप पर स्थिति, भारत में स्थिति, इनके बारे में चर्चा कर ली थी। उसी के साथ राजस्थान के जो नवीनतम संभाग है उनके बारे में भी हमने अध्ययन कर लिया था, और जो नवीनतम जिले हैं उनके बारे में भी अपना कल डिस्कस कर ली थी। कल मैंने आपको बताया था कि राजस्थान के कौन से जिले नए बने हैं, कौन से संभाग नए बने, उनके बारे में चर्चा हो चुकी थी। आज हम जिन जिन विषयों पर चर्चा करेंगे वो है, एक तो राजस्थान की अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार, दूसरा है राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई के बारे में, राजस्थान के आकार के बारे में और राजस्थान के क्षेत्रफल के बारे में। इन विषयों पर आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन देख लेते हैं राजस्थान का क्षेत्रफल। राजस्थान के क्षेत्रफल की जब चर्चा करें तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो आपको बता दूं, क्षेत्रफल राजस्थान का जो है वह है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखिए, राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। जब प्रश्न आपसे पूछा जाए एग्जाम में, ऑप्शन में, पीछे की जो इकाई है वर्ग किलोमीटर में, तो वही होना चाहिए। अगर आपके ऑप्शन में 3,42,239 वर्ग मीटर लिखा हुआ है तो वो ऑप्शन गलत रहेगा, वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। अगर इन्हीं आंकड़े को अपन देखें कि अगर इसी प्रश्न को वो पूछे कि राजस्थान का क्षेत्रफल बताइए वर्ग मील में, तो हम क्षेत्रफल को देखेंगे, वो देखेंगे 1,32,139 वर्ग मील। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वर्ग मील में 1,32,139 वर्ग मील। इन चीजों को आप ध्यान रखें, नोट भी करते जाइए। नेक्स्ट आगे हम चर्चा करेंगे कि ये तो राजस्थान का क्षेत्रफल हुआ कि ये है राजस्थान की जो क्षेत्रफल के बारे में जो चर्चा है वो यही है कि खास खास विषय है कि राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। किस हिसाब से? क्षेत्रफल के हिसाब से। क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। भारत का क्षेत्रफल की जब बात करते हैं, उस भारत के क्षेत्रफल में राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 है, जो लगभग 10.41% हिस्सा लिए हुए है। ध्यान रखिएगा, भारत के कुल क्षेत्रफल का, भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% हिस्सा राजस्थान का है। आप इस चीज को नोट कर लीजिए कि राजस्थान का हिस्सा कितना है, तो 10.41%। उसके बाद हम बात करते हैं कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वह काफी देश ऐसे हैं विश्व में जिनसे अपन ये कह सकते हैं कि राजस्थान उनसे बड़ा है। ठीक है, जैसे हम श्रीलंका की बात करें, नेपाल की बात करें, भूटान की बात करें, चेकोस्लोवाकिया ऐसी बात करें, इन सब देशों से राजस्थान का क्षेत्रफल बड़ा है। कई इंग्लैंड से 2 गुना से भी बड़ा है। श्रीलंका से लगभग राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो 5 गुना बड़ा है। ठीक है, चेकोस्लोवाकिया है उससे लगभग हम 3 गुना बड़े हैं। इन चीजों का आप ध्यान में रखेंगे। जर्मनी, नॉर्वे, इन देशों का क्षेत्रफल राजस्थान के लगभग क्षेत्रफल के बराबर पाया गया है। तो ये चीजें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, कई बार इनको लेकर के प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर क्षेत्रफल हमने वर्ग मील में भी देख लिया और क्षेत्रफल हमने वर्ग किलोमीटर में देख लिया। भारत का कुल क्षेत्रफल का 10.41% हिस्सा रखता है। एक खास चीज आपको और बता दूं कि विश्व का जो क्षेत्रफल है, विश्व के क्षेत्रफल में राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वह लगभग, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वह लगभग 0.25% हिस्सा रखता है। ध्यान रखिए, कितना हिस्सा रखता है? 0.25% हिस्सा रखता है। विश्व के क्षेत्रफल में राजस्थान का जो अंश है वो है 0.25%। ये खास खास राजस्थान के क्षेत्रफल को लेकर के मोटी मोटी बातें थी। अब उसके आगे हम बात करते हैं, ये हमने क्षेत्रफल के बारे में देख लिया कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना था। अब हम बात करते हैं राजस्थान के आकार के बारे में। जैसा कि आपको पता है राजस्थान का जो आकार है, ठीक है, राजस्थान के आकार को लेकर के कहते हैं कि राजस्थान का आकार पतंगाकार है। कैसा आकार है? पतंगाकार, या इसको हम बोलते हैं विषम कोणीय
चतुर्भुजाकार। विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। तो राजस्थान का जो ये आकार है विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, या इसे हम पतंगाकार भी कहते हैं। कई बार इसके लिए अंग्रेजी जो शब्द है जिसको अंग्रेजी में विषम कोणीय चतुर्भुजाकार को कहते हैं रॉम्बस। ये ध्यान भी रखना, आप इसे ध्यान रखेंगे, रोम्बस भी कहते हैं। क्लियर हो गया। राजस्थान का क्षेत्रफल, राजस्थान का आकार पतंगाकार, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार या रोम्बस। और ये जो आकार दिया है या राजस्थान का ये नाम दिया है कि पतंगाकार है या रोम्बस जैसा है, ये दिया था टी.एच. हैंडले ने। वो महोदय था, उनका नाम था टी.एच. हैंडले महोदय ने राजस्थान का जो आकार बताया था वो बताया था पतंगाकार या रोम्बस जैसा या विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। क्लियर हो गया। तो राजस्थान के आकार को लेकर अगर आपके सामने प्रश्न आए तो आपको उत्तर सही होना चाहिए। नेक्स्ट हम अगली बात करते हैं राजस्थान के अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति की। राजस्थान की अक्षांश और देशांतरीय स्थिति को अच्छे से समझेंगे हम, क्योंकि इसको लेकर कई बार प्रश्न आता है। इसको गलत भी नहीं करें, कई बार जल्दबाजी में बच्चे गलत भी कर देते हैं, तो कहां से गलती होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान के अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति की। दो शब्द आते हैं, पहला शब्द है हमारा अक्षांश, पहला शब्द है अक्षांश, और दूसरा है देशांतर। देखो अक्षांश किसे कहते हैं? पृथ्वी के मध्य भाग से पृथ्वी की सतह पर यानी पृथ्वी की भू सतह पर किसी भी स्थान की कोणीय स्थिति, एक एंगल बनता है, इस एंगल को, उस कोण के मान को, कोई भी स्थान हो सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे? अक्षांश कहेंगे। क्या कहा जाएगा? अक्षांश कहा जाएगा। पृथ्वी पर अगर 1 डिग्री के अंतराल पर 1 डिग्री के डिफरेंस पर अगर अक्षांशों की संख्या पूछी जाए तो आप उत्तर बताओगे 181 डिग्री। कितनी है? 181 अक्षांश हैं 1 डिग्री के अंतराल पर, उसमें भी भूमध्य रेखा सहित। ध्यान देंगे, भूमध्य रेखा सहित। दूसरा शब्द मैं आपके सामने लिख रहा हूं, वह है अक्षांश वृत्त या रेखा। वास्तव में जो सही शब्द है वह है अक्षांश वृत्त। इसको अक्षांश वृत्त ही कहा जाता है। जितने भी अक्षांश रेखा बोलते हैं वो गलत है, क्योंकि रेखा एक लाइन होती है और वृत्त पूरा आपस में मिला हुआ सर्कल होता है। तो अक्षांश वृत्त है, आम बोलचाल भाषा में हम इसको रेखा बोल देते हैं। तो अक्षांश रेखा या अक्षांश वृत्त कितने हैं? अक्षांश रेखा क्या होती है? पहले अक्षांश बनते हैं, उसके बाद अक्षांश रेखाएं बनती है। समान अक्षांशों के मान को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश वृत्त या अक्षांश रेखा कहा जाता है। अगर 1 डिग्री के अंतराल पर पूछा जाए कि 1 डिग्री के अंतराल पर पूरी पृथ्वी पर कितने अक्षांश वृत्त या रेखाएं हैं, तो हम इसे बताते हैं 179 अक्षांश वृत्त या रेखाएं हैं। तो पहले आपने देखा था अक्षांश 181 है और अक्षांश वृत्त या रेखाएं 179 है। दो का डिफरेंस या दो कम क्यों है मैं आपको बता देना चाहता हूं। उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव, ये दोनों ही जो हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये कोई रेखा नहीं है, न ही कोई वृत्त है, ये केवल एक बिंदु मात्र है। बता दूं, ये पूरी दोनों ही ध्रुवों पर क्या है? बिंदु मात्र है। तो इसलिए जैसा मैं आपको इस चीज को और अच्छे से समझा सकता हूं, आप देखेंगे कि पृथ्वी है, इस पृथ्वी का ये जो पार्ट है वो नॉर्थ और ये जो पार्ट है वो साउथ है। तो नॉर्थ जो है वो भी एक बिंदु मात्र है और साउथ जो है वो भी एक क्या है? बिंदु मात्र है। तो दोनों बिंदुओं को हम रेखा या वृत्त नहीं मानते, इसलिए अक्षांश वृत्त या रेखाओं की संख्या पूरी पृथ्वी पर 179 मानी गई है। तो यहां पर आपको क्लियर हो गया कि 179 कैसे हुई। तो ये अक्षांश है। अब अक्षांश और देशांतर का अगला काम क्या होता है? तो ये पहली बात हुई अक्षांश। अब अक्षांश के खास उपयोगिता की बात करते हैं। इसका उपयोग
कहाँ किया जाता है? अक्षांश का जो उपयोग है वह आपको बता दूं मैं कि पहला उपयोग है इसका स्थिति निर्धारण। दूसरा उपयोग है जलवायु कटिबंध का निर्धारण। ये दो काम है किसके? अक्षांश और अक्षांश रेखाओं का, स्थिति का निर्धारण और जलवायु कटिबंध का निर्धारण। तो ये बात हुई अक्षांशों की। अब हम बात करते हैं देशांतरों की। इस चीज को आप नोट कर लेंगे। देशांतर के लिए जैसा कि हम बात करते हैं कि देशांतर किसे कहते हैं, अक्षांश तो आपको पता चल गया। अब आती है देशांतर की बारी। किसकी बारी आती है? देशांतर की। तो देशांतर के लिए आप देखेंगे देशांतर। देशांतर क्या है? पृथ्वी के मध्य भाग में, यानी जो भूमध्य रेखा वाला भाग है, वहां से पृथ्वी के जो भूमध्य रेखीय परिधि है वहां पर एक एक डिग्री के अंतराल पर, या जो एक कोणीय मान है, उस कोणीय मान को, जो भूमध्य रेखा पर है, उस कोणीय मान को हम क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं। वो कोई भी कोणीय मान हो सकता है जो 0 डिग्री से लगा करके 360 डिग्री तक कुल होता है। ठीक है, उस मान को हम क्या बोलते हैं? देशांतर। यानी आप जहां बैठे हैं वो एक अक्षांश भी हो सकता है, वो एक देशांतर भी गुजर रही होगी। मैं जहां पर खड़ा हूं वो एक अक्षांश भी हो सकता है, वो एक देशांतर भी हो सकती है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो देशांतर की संख्या अगर पूरी पृथ्वी पर या ग्लोब पर मानी जाए तो उनको है, वो है संख्या 360। अगर दूसरा शब्द आता है देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं की संख्या भी पृथ्वी पर टोटल है 360। एक डिग्री के अंतराल पर ही देशांतर है 360 और देशांतर रेखाएं भी 360 है। अब इनको वृत्त नहीं कहा जाता है। देशांतर रेखाओं को अपन अर्धवृत्त जरूर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त होती है, वृत्त नहीं होती है। परंतु दो देशांतर रेखाएं आपस में मिल करके किसका निर्माण करती है? एक वृहत वृत्त का निर्माण करती है। दो देशांतर मिल, ध्यान देंगे, दो देशांतर आपस में भी जब मिलेंगे एक दूसरे की विपरीत वाली, तो वो मिलकर के किसका निर्माण करेंगे? एक वृहत वृत्त का निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि देशांतर 360 है, देशांतर रेखाएं भी 360 है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, राजस्थान में अक्षांश और देशांतर स्थिति कहां पर है? इस चीज को आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहां पर। सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति। कौन सी स्थिति? अक्षांश। तो अक्षांशीय राजस्थान का जो पहला अक्षांश है वह बांसवाड़ा जिले को स्पर्श करते हुए जाता है। कौन से जिले को? बांसवाड़ा जिले को स्पर्श करते हुए आगे बढ़ता है। बांसवाड़ा को टच करने वाला जो पहला अक्षांश है वह है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, फिर हर एक डिग्री के अंतराल पर ये आगे बढ़ते हुए राजस्थान के उत्तरी छोर पर जो अक्षांश अंतिम है, राजस्थान के दक्षिणी छोर पर था 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, जो राजस्थान को छूने वाला पहला अक्षांश है, और राजस्थान का छूने वाला जो अंतिम अक्षांश है वह है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। इस प्रकार हमें पता चला कि राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच फैला हुआ है। अब कई बार यह प्रश्न भी आ जाता है कि राजस्थान का अक्षांशीय अंतराल कितना है? तो आप देखेंगे 30 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री 3 मिनट अपन माइनस करेंगे तो हमारा उत्तर आता है 7 डिग्री 9 मिनट। ये 7 डिग्री 9 मिनट क्या है? तो ये है राजस्थान का अक्षांशीय अंतराल। राजस्थान का अक्षांशीय अंतराल है 7 डिग्री 9 मिनट। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो राजस्थान की शुरुआत 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर ये पूछा जाए
कि राजस्थान के मध्य से गुजरने वाला प्रमुख अक्षांश कौन सा है। तो 60 डिग्री 9 मिनट है। ये तो अंतर आया कि इसमें 7 अक्षांश प्रमुख है और एक 9 डिग्री, इस प्रकार अंतर है। तो राजस्थान के मध्य से गुजरने वाला प्रमुख अक्षांश कौन सा है, तो आप देखेंगे 7 है। इसको आप 9 को नहीं माने, 60 डिग्री को मानेंगे। आप 23 से गिनेंगे 24, 25, 26 और 27 डिग्री। तो बता दो 27 डिग्री राजस्थान के मध्य से गुजरने वाला या गुजरने वाली अक्षांश वृत्त या रेखा कौन सी है। आप बताओगे 24, 25, 26 और 27। तो इसका उत्तर होगा 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश राजस्थान के मध्य से गुजरती है। तो राजस्थान के मध्य से गुजरने वाली अक्षांशीय रेखा है 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो राजस्थान का ये कौन सा विस्तार हुआ, अक्षांशीय विस्तार हुआ। तो इसमें अंतर भी आपको पता चल गया और मध्य से गुजरने वाली अक्षांश भी आपको पता चल गई। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। कौन सा विस्तार, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। तो राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। राजस्थान के देशांतरीय विस्तार को हम देखना कि राजस्थान को देशांतर, जो पहला देशांतर स्पर्श करता है वह स्पर्श करता है जैसलमेर जिले को। कौन से जिले को स्पर्श करता है, जैसलमेर जिले को। तो जैसलमेर जिले को जो पहला अक्षांश स्पर्श करता है वो है आपके 69 डिग्री 30 मिनट। ध्यान देना, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। यहां से राजस्थान का देशांतरीय विस्तार शुरू होता है और राजस्थान के अंतिम छोर यानी पूर्वी छोर पर जो अंतिम देशांतर आता है उस देशांतर को हम कहते हैं 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। इस प्रकार राजस्थान का अक्षांश देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट है। तो स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग देशांतर। अब यहां पर भी एक प्रश्न बन सकता है कि राजस्थान का देशांतरीय अंतराल कितना है। ध्यान देना, देशांतरीय अंतराल। तो राजस्थान का जो देशांतरीय अंतराल है आप देखेंगे कि 78 डिग्री 17 मिनट में से हम माइनस करेंगे 69 डिग्री 30 मिनट। अब यहां पर देखेंगे 78 डिग्री 17 मिनट, 17 में से 30 नहीं जा सकते हैं, इसलिए हम 1 डिग्री यहां से उधार लेंगे। तो आप देखेंगे 78 में से 1 डिग्री माइनस करने पर हमारे पास डिग्री बचती है, वो बचेगी 77 डिग्री। कितनी डिग्री हो जाएगी, 1 डिग्री हमने 17 में जोड़ दिया, ठीक है। तो यहां पर भी कितने हो जाएंगे, क्योंकि 1 डिग्री बराबर मान होता है 60 मिनट। तो 1 डिग्री यहां से निकाली, ये हो जाएगा 60 प्लस 17 बराबर 77 मिनट। अब 77 बड़ा हो गया है, 30 छोटा हो गया है। तो आप देखेंगे 77 में 30 गए तो 47 मिनट बचे और 77 में से 69 गए तो 8 बचे। इस प्रकार आप देखेंगे कि राजस्थान का जो देशांतरीय अंतराल है वह है 8 डिग्री 47 मिनट। राजस्थान का देशांतरीय अंतराल है 8 डिग्री 47 मिनट। अगर हम आगे नेक्स्ट एक प्रश्न और बनता है, जैसा कि हमने देखा था कि राजस्थान के मध्य से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है। वैसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान के मध्य से गुजरने वाला देशांतर कौन सा है। तो आप देख रहे हैं 8 डिग्री 47 मिनट यानी लगभग 9 डिग्री देशांतर राजस्थान में फैले हुए हैं। लगभग में अगर पूछा जाए तो 9 डिग्री। अगर इसी चीज को देखें 8 है, 8 के अगर आधे करें तो अगर 69 30 से शुरू करते हैं तो 70 71 72 और 70 71 72 और 73 डिग्री 30 मिनट और इसका भी आधा करेंगे 45 मिनट का, तो आप ये मान के चलो कि लगभग 74 डिग्री। कौन सा, 74 डिग्री, 74 डिग्री जो देशांतर है वह लगभग राजस्थान के मध्य से गुजरता है। तो राजस्थान के मध्य से गुजरने वाला देशांतर
रेखा, तो इसका उत्तर होगा 74 डिग्री। कितना होगा? 74 डिग्री। ठीक है, अगर 74 ऑप्शन में नहीं है आप लिखेंगे 74 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगर 74 भी नहीं है, 74 डिग्री 30 भी नहीं है, तो आपका उत्तर रहेगा 75 डिग्री। ये ऑप्शन पर डिपेंड रहेगा कि आप ऑप्शन में क्या दिया उस हिसाब से हमें अपने उत्तर देना होगा। तो राजस्थान की अक्षांश की स्थिति और देशांतरी स्थिति हमने देख लिया, अंतराल देख लिया। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये भी बनता है, क्योंकि देशांतर की एक उपयोगिता बता दूं, जैसे अक्षांश का उपयोग क्या था? स्थिति का निर्धारण करना, दूसरा क्या था? जलवायु कटिबंधों का निर्धारण करना। तो देशांतरण का पहला जो काम है वह काम है स्थिति निर्धारण करना, और दूसरा काम है समय का निर्धारण करना। देशांतर के दो काम है, स्थिति निर्धारण और समय निर्धारण। तो आप यहाँ पर देखेंगे राजस्थान के अक्षांशीय जो अंतराल हमें प्राप्त हुआ है, राजस्थान का जो देशांतरी अंतराल प्राप्त हुआ है, इस हिसाब से हम अगर देखने जाएं, अब देखना राजस्थान का देशांतरीय अंतराल, देशांतरीय अंतराल हमें प्राप्त हुआ है 8 डिग्री 47 मिनट। अब आप यहाँ पर खास चीज ध्यान रखना, कई बार प्रश्न आता है लोकल समय के हिसाब से कि अगर अगर धौलपुर में सूर्योदय प्रातः 5:30 पर होता है, कितने मिनट पर? 5:30 पर धौलपुर के इस पूर्वी भाग पर सूर्योदय होता है, तो जैसलमेर के इस अंतिम भाग पर सूर्योदय कितनी बजे होगा? ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, इस तरह के प्रश्न आने के चांस भी रहते हैं। तो यहां पर हम बताएंगे कि राजस्थान का अक्षांशीय अंतराल है 8 डिग्री 47 मिनट, और राजस्थान का देशांतरीय अंतराल है 8 डिग्री 47 मिनट। इस हिसाब से देखेंगे कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच का जो समय अंतराल होता है वो होता है 4 मिनट का। कितने मिनट का? 4 मिनट का। और हमारा देशांतरीय जो अंतराल है वो 8 डिग्री 47 मिनट है, यानी 8 डिग्री और 47 मिनट। अब यहां पर आप देखेंगे 8 इंटू 4 करेंगे, यानी एक देशांतर से दूसरे देशांतर में 4 मिनट, तो हो जाएंगे 32 मिनट। कितने मिनट हो जाएंगे? 32 मिनट। ये पूर्ण रूप से प्राप्त हुआ है। अब यहां पर बात आती है 47, ये 47 मिनट है। अगर 1 डिग्री बराबर हम 60 मिनट मानते हैं तो बराबर कितने हुए? 4 मिनट। अगर इसको हम आधा डिग्री बोले तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं? 30 मिनट, तो हमारा मिनट समय आएगा 2 मिनट का। अगर इसको हम 1/4 करते हैं तो 15 आता है, इस हिसाब से हमारा समय होगा 1। अब यहाँ पर 47 है, 47 है मतलब 30 माइनस करो तो 2 मिनट और जोड़ दीजिए, 15 और 1 करो तो 1 मिनट और जोड़ेंगे। इस प्रकार हमारा जो समय आएगा वो आएगा 35 मिनट। अभी भी 2 मिनट शेष है, इसको हम बोलेंगे 8 सेकेंड। तो राजस्थान के पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर में जो समय का अंतराल है वह है 35 मिनट 8 सेकेंड का। कितना है? 35 मिनट 8 सेकेंड का। हमने धौलपुर में जो सूर्योदय का टाइम रखा था वो 5:30 था, तो आप बता दीजिए इस हिसाब से कि 5:30 में 35 मिनट 8 सेकेंड जोड़ेंगे तो 6:05 मिनट और 8 सेकेंड पर जैसलमेर के इस पश्चिमी भाग में सूर्योदय होगा। तो इस चीज के हिसाब से कई सारे प्रश्न आपके बनते हैं, इनको भी आप अच्छे से देख लेंगे। इस हिसाब से हम देख सकते हैं कभी भी जो देशांतर होता है वो समय का निर्धारण करता है। अधिक देशांतर में से कम देशांतर को माइनस करने पर हमें जो देशांतर प्राप्त होते हैं, जो डिफरेंस बचता है उसको हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी गुणा करने पर जो भी हमें मिनट प्राप्त होंगे उसको हम घंटों में या मिनट में बता सकते हैं। ये तो राजस्थान की हमने जहां तक बात की कि अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति पता चली, और देशांतर में जो होने वाले समय का निर्धारण उसके बारे में चर्चा कर ली। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई की। राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई को हम देखते हैं, तो राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई के लिए भी राजस्थान का ये जो भाग कहलाता है इसको हम कहते हैं नॉर्थ, इसको हम कहते हैं नॉर्थ, और इस भाग को हम कहते हैं साउथ।
इस भाग को हम कहते हैं ईस्ट, इस भाग को हम कहते हैं वेस्ट। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। कोई भी मानचित्र होता है उसका हमेशा दाहिने वाला भाग है, यानी आप जहां मानचित्र देख रहे हैं उसका जो दायां वाला भाग है वो पूर्व होगा, बायां वाला भाग पश्चिम होगा, सर वाला जो भाग होगा वो उत्तर होगा और नीचे वाला भाग होगा वो दक्षिण होगा। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये दिशा का निर्धारण हो गया। अब हम बात करते हैं राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई की। राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई की जब बात करेंगे तो लंबाई और चौड़ाई को देखेंगे एक शेप के माध्यम से। ये राजस्थान की उत्तर से लगा करके दक्षिण, इस उत्तर से दक्षिण की लंबाई को हम बोलते हैं 826 किलोमीटर। कितनी कहा जाता है इसको? 826 किलोमीटर। नेक्स्ट, उत्तर से लगा करके दक्षिण, राजस्थान की पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम जो चौड़ाई है इसको हम क्या कहते हैं? लंबाई कहते हैं। लंबाई है 826 उत्तर से दक्षिण, और पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व जो चौड़ाई है वह है राजस्थान की 869 किलोमीटर। कितनी है? 869 लंबाई और चौड़ाई। क्लियर हो गया? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। एक प्रश्न ये भी बैठता है कि राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में कितना अंतर है? राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में कितना अंतर है? तो आप ध्यान देंगे, लंबाई व चौड़ाई में अंतर। राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में जो अंतर है वह है 40 और 3 किलोमीटर का। कितने किलोमीटर का है? 40 और 3 किलोमीटर का। ध्यान देना, 43 किलोमीटर, यानी लंबाई ज्यादा है या चौड़ाई ज्यादा है? तो 43 किलोमीटर चौड़ाई राजस्थान की ज्यादा है। क्लियर हो गया यहां तक? नेक्स्ट, इसी चीज में अपन देखते हैं कि राजस्थान का जो विकर्ण अगर डालें हम कि राजस्थान की विकर्ण कहां से कितने हैं, तो मैं बता दूं, अगर इस स्थान से इस स्थान तक राजस्थान की विकर्ण की जब चर्चा की जाए तो विकर्ण में ये कौन सी दिशा हुई? ये दिशा हुई नॉर्थ वेस्ट, यानी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट। यहां पर अगर विकर्ण की लंबाई हम देखेंगे ये आएगी 850 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है? 850 किलोमीटर है। नेक्स्ट, अगर हम एक और विकर्ण की बात करें जो आपके नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट के बीच में है, तो इसको आप ध्यान से देखेंगे कि यहां पर जो लंबाई आपके लगभग आएगी वह आएगी 784 किलोमीटर। 700 और 84 किलोमीटर। तो इन चीजों को ध्यान रखेंगे। इसमें अगर अंतर पूछा जाए, यानी हम कहें कि नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट तथा नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट में लंबाई में अंतर कितना है, ठीक है, तो इसका उत्तर आएगा लगभग 66 किलोमीटर। कितने किलोमीटर का? 66 किलोमीटर का अंतर है। तो राजस्थान की लंबाई 826, चौड़ाई 869। एक विकर्ण की लंबाई 850, दूसरे विकर्ण की लंबाई 784। पहला अंतर 43 किलोमीटर का और इसमें अंतर है लगभग 66 किलोमीटर का अंतर पाया जाता है। यहां तक आपको समझ में आएगा, मुझे आशा होगी। इन सब चीजों को आप नोट करेंगे तो आपके लिए बेहतर है। इसको लेकर के कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए गए। एक प्रश्न यहाँ पर यह भी बैठता है, जैसा आप देख रहे हैं कि राजस्थान की लंबाई चौड़ाई दोनों विकर्ण डालने पर हमें एक स्थान प्राप्त हुआ है, और वो स्थान प्राप्त हुआ है, आप देख रहे हैं
ये जो जिला है वो जिला है नागौर। आप देख रहे हैं ये जिला कौन सा है, नागौर जिला। यानी राजस्थान का जहां पर लंबाई और चौड़ाई या मध्यवर्ती स्थान, ठीक है, या मध्यवर्ती जिला, तो उसका उत्तर होगा हमारा नागौर जिला। कौन सा जिला रहेगा, नागौर जिला राजस्थान का मध्यवर्ती जिला है जहां पर लंबाई और चौड़ाई वाली रेखाएं या विकर्ण वाली रेखाएं मिलती हैं। इसको लेकर एक गांव भी आता है कि राजस्थान का जहां पर मध्य गांव कौन सा है, नागौर जिले में ये गांव स्थित है, उस गांव का नाम है लोपोलाई गांव। कौन सा गांव है, नागौर में ही है, लोपोलाई गांव। इसको गगराना भी कहते हैं, गगराना गांव, ठीक है। कई जगह ये मिलता है लोपोलाई गांव, भू राजस्व बोर्ड के अनुसार है, और सैटेलाइट के अनुसार है गगराना गांव। दोनों ही नागौर जिले में स्थित है और दोनों एक ही है, ठीक है। ये इसका पुराना नाम है, नया नाम उसको गगराना के नाम से जाना जाता है। तो ये राजस्थान का मध्यवर्ती गांव भी पता चल गया, राजस्थान का मध्यवर्ती आपको जिला भी पता चल गया। और कल हमने देखा था कि राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग भी कौन सा है, अजमेर संभाग है। कौन सा संभाग में आता है, अजमेर संभाग राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग भी है। नेक्स्ट, राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई होने के बाद हम देखेंगे इसके चारों कोनों को। राजस्थान के इन चारों कोनों को अपन देखेंगे कि कौन सा भाग कहां पर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला जो गांव है, चारों कोनों की बात कर रहे हैं। चारों कोनों में चर्चा कर रहे हैं हम कि राजस्थान को चार कोने, ठीक है। अगर आप मैप नहीं है तो आपके पास 4 प्लस का निशान बना करके भी आप यूज कर सकते हैं। चर्चा करते हैं एक एक की। सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान के उत्तरी कोने की, यानी नॉर्थ में आने वाला कोना। नॉर्थ में जो गांव आता है वो आता है कोणा गांव। जिला कौन सा है, तो ये बता दूं, श्री गंगानगर जिला है, ठीक है। राजस्थान के दक्षिण में यानी साउथ में जो स्थान आता है, जो अंतिम गांव आता है, इस गांव को हम कहते हैं बोरकुंड गांव। क्या कहा जाता है, बोरकुंड गांव कहा जाता है। यह है आपके बांसवाड़ा, कहां पर है, बांसवाड़ा जिले में, कुशलगढ़ तहसील के बांसवाड़ा जिले में। राजस्थान का जो पूर्वी गांव है, पूर्वी गांव जो है वह है आपके सिलान गांव। कौन सा गांव है, सिलान गांव, ठीक है। सिलान गांव पड़ता है राजाखेड़ा तहसील, राजाखेड़ा तहसील, और जो जिला पड़ता है वो है आपके धौलपुर में। कौन से जिले में है, धौलपुर में। राजस्थान का जो पश्चिम में है, क्योंकि ये आपके पूर्वी है, और पश्चिम में जो गांव है अंतिम, उस गांव है वह है आपके कटरा गांव। कौन सा गांव है, कटरा गांव। ये आपके पड़ता है जैसलमेर जिले में। कौन से जिले में पड़ता है, जैसलमेर जिले में। जैसा कि अभी हमने देखा कि राजस्थान का जो मध्यवर्ती गांव है उस गांव का नाम है गगराना या लोपोलाई गांव, जो कौन से जिले में है, नागौर जिले में। कौन से जिले में है, नागौर जिले में है, ठीक है। तो मध्यवर्ती जिला भी कौन सा हुआ, नागौर हुआ। राजस्थान की लंबाई अभी हमने
देखी थी, पुनः देख लेते हैं। 826 किलोमीटर राजस्थान की चौड़ाई है, 869 किलोमीटर। ठीक है, राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई पता चल गई, चारों कोने पता चल गए, मध्यवर्ती गांव पता चल गया और मध्यवर्ती जिला पता चल गया। तो आप इसे अच्छे से देख लेंगे ताकि इन चीजों को आप नोट भी कर सकें। अगर आप इन्हीं चीज में देखना चाहो तो आप यहाँ पर जो हमने मकर रेखा विकर्ण बनाए थे, उन दोनों विकर्णों का भी आप यहाँ पर देख सकते हो। इसकी लंबाई थी 850 किलोमीटर और इसकी लंबाई थी 784 किलोमीटर। इसकी दिशा जो थी वो साउथ वेस्ट थी, इसकी थी साउथ ईस्ट थी, इसकी थी नॉर्थ ईस्ट थी और इसकी नॉर्थ वेस्ट। क्लियर हो गया? ये चारों विकर्ण एक ही डायग्राम में आपके सब चीजें समाहित हो गई है। अंतर भी मैंने आपको बता दिया था, 43 किलोमीटर 66 किलोमीटर, दोनों का अंतर भी आपको पता चल गया है। इस प्रकार हमने राजस्थान की लंबाई चौड़ाई, ठीक है, क्षेत्रफल, उसके अलावा हमने राजस्थान का अक्षांश और देशांतरी विस्तार, देशांतरी अंतराल और अक्षांशीय अंतराल, समय का जो निर्धारण है या जो समय का अंतराल है, उन सभी के बारे में चर्चा कर ली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान के में एक रेखा गुजरती है, प्रमुख अक्षांश रेखा गुजरती है। उस अक्षांश रेखा का नाम है 0 डिग्री उस अक्षांश रेखा का नाम है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब देखेंगे राजस्थान के जिस भाग से जो अक्षांश गुजरती है उस अक्षांश का नाम है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। वो कहां से गुजरती है उन पर अच्छे से चर्चा कर लेते हैं। तो अब का विषय है कर्क रेखा या वृत्त। इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहा जाता है। इसी को 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश भी कहते हैं। इसी को 23 डिग्री 23.5 डिग्री भी कहा जाता है। सभी मान एक ही हैं, कोई अंतर नहीं है। तो राजस्थान के दक्षिण में, ध्यान रखना, राजस्थान के दक्षिण से ये रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क वृत्त या कर्क रेखा। राजस्थान के 2 जिलों से ये रेखा गुजरती है। वो जिले कौन कौन से हैं मैं आपको यहाँ पर मैप में बताऊंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये है कर्क रेखा, जो राजस्थान के कितने जिलों से गुजर रही है? 2 जिलों से गुजर रही है। एक बार पुनः देखेंगे आप इसको। ये है हमारी कर्क वृत्त। दो जिले कौन कौन से? पहला जिला है डूंगरपुर और दूसरा जिला है बांसवाड़ा। तो राजस्थान के दक्षिणी भाग में गुजरती है, पहली डूंगरपुर के दक्षिणी भाग में गुजरती है और राजस्थान के मध्य भाग में गुजरती है। ध्यान रखना, डूंगरपुर के दक्षिणी भाग में और बांसवाड़ा के मध्य भाग से ये रेखा गुजरती है। अब यहाँ पर देखना, राजस्थान में लंबाई को लेकर के प्रश्न आते हैं कि राजस्थान में इस रेखा की लंबाई कितनी है। तो राजस्थान में इस रेखा की लंबाई जो है वह है लगभग 26 किलोमीटर। कितनी लंबाई है राजस्थान में? इस रेखा की लंबाई जो दोनों जिलों में है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, और ये लंबाई है लगभग 26 किलोमीटर है। वैसे ये एक कह सकते हैं रिसर्च का विषय है, अनुसंधान का विषय है, क्या राजस्थान में लंबाई ये बराबर है, पर हमें याद रखना है राजस्थान में लंबाई है 26 किलोमीटर। नेक्स्ट आपको एक विशेष बात और बता दूं कि राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के मध्य से गुजरती है। राजस्थान के बांसवाड़ा में जो एक प्रमुख हम इतिहास में भी पढ़ते हैं, अर्थुना गांव। कौन सा गांव? अर्थुना। अर्थुना गांव के मध्य से ये रेखा गुजरती है। अर्थुना गांव वही स्थान है जो परमार कालीन राजधानी रहा था। ध्यान रखना, ये परमार कालीन राजधानी है अर्थुना, और इसी गांव से ये रेखा गुजरती है। उसी के अलावा इसी रेखा के निकट एक गांव और बसा हुआ है जो थोड़ी दूरी पर है, उसे हम कहते हैं तलवाड़ा। क्या कहते हैं? तलवाड़ा। तलवाड़ा जो है वहां पर सूर्य मंदिर भी बना हुआ है। कर्क रेखा की या कर्क वृत्त पर एक विशेष बात यह है कि यहां पर 21 जून को, कब? 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। कब? 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। यानी राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक सीधी किरणें पड़ती हैं? तो वह जिला आएगा बांसवाड़ा।
और राजस्थान के कौन से जिले में सबसे तिरछी किरणें पड़ती हैं? तो आप उत्तर बताओगे गंगानगर। श्री गंगानगर में सर्वाधिक तिरछी पड़ती हैं और सर्वाधिक सीधी पड़ती है बांसवाड़ा जिले में। ये वैसे विषय है, जब हम जलवायु देखेंगे इसको और डिटेल में हम चीजों को देखेंगे। ये 21 जून है, ठीक है, 21 जून को ये स्थिति बनती है, जिसको अपन कर्क संक्रांति के नाम से जानते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? कर्क संक्रांति। ठीक है, तो जिला आपको पता चल गया, लंबाई आपको पता चल गई, राजस्थान के कौन से भाग में हो गया, राजस्थान के कौन से जिले में हो गया। यहां तक हम राजस्थान के परिचय को लेकर के अच्छे से देख चुके हैं, आपको पता चल गया होगा। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने जो भी साथी हैं उनको ये आप शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे पहले का जो परिचय वाला पार्ट था वो हमने कल के वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर भी जाकर, जय हिंद यूट्यूब चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं। उसी के अलावा 1857 की जो क्रांति है वो हमारे जितेंद्र जी सर द्वारा भी पढ़ा दी गई है, आप उसे अच्छे से देख लेंगे तो एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। धन्यवाद, मुझे आशा है आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू।